Dear students, today we should consider a very important aspect of English grammar. कुछ एक्टिव पैसिव ऐसे होते हैं जो कॉमनली यूज नहीं होते, जिनको करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम ऐसे पैसिवाइज, विशिष्ट पैसिवाइज, स्पेसिफिक, फिक यूज जो है उसके लिए स्पेसिफिक विशेष प्रयोग होता है। टू फार्म, यूज ऑफ फार्मिंग, पैसिवाइज। किस प्रकार से हम लोग फार्मिंग पैसिवाइज, इसको विशेष ध्यान देखें, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पैसिवाइज को जब करते हैं तो वो तरीका बिल्कुल अलग होता है। अब मानिए पीसी है, पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद दैट से जो है नाउन क्लास शुरू हो गई, दैट से नाउन क्लास शुरू होती है और वो नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयोग, कैसे प्रयोग करेंगे उसको आप देखें। विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो निश्चित रूप से जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और उसमें आप देखेंगे कि जहां पर प्रिंसिपल क्लॉज हो, और नियम होता है कि जिन वाक्यों में कुछ क्रियाएं हैं ट्रांसटिव, प्रिंसिपल क्लॉज में जो है, प्रिंसिपल क्लॉज में जब वर्ब्स और उन वर्ब्स में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स होंगी, और वो वर्ब हैं जैसे बिलीव, बिलीव वर्ब है, बिलीव मीन्स विश्वास करना, फाइंड है, क्लेम है, कंसीडर है, फाइंड है, क्लेम है, कंसीडर, ये जो वर्ब्स हैं, जब भी इस प्रकार की स्थिति बने तो बहुत सावधान, कंसीडर हो जाए, नो हो, ऐसी एक लिस्ट है, नो, थिंक, रिपोर्ट, से, ये सब आप जानते हैं, ये सब ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ये वर्ब्स आते हैं वाक्य में, प्रिंसिपल क्लॉज में, तो इनके बाद इन क्रियाओं के बाद नाउन क्लॉज होता है। अगर इन क्रियाओं के बाद नाउन क्लॉज से वाक्य शुरू होता है तो नाउन क्लॉज किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में रहता, ऑब्जेक्ट के रूप में।
ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है नाउन क्लॉज, ये ध्यान देना विशेष रूप से। अब जहां ऐसी स्थिति बने, जैसे एक वाक्य हम लिखें, वी नो, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए, वी नो दैट्स ए नाउन क्लॉज, some boys grow wise early। अब मानिए ये वाक्य है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसका पैसिव बनाना है, ये इसमें पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और ये यहां से लेकर ये हो गया एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के तहत ये नाउन क्लॉज का पार्ट है। तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक फार्मूला हम लिख देते हैं। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, उसमें सबसे पहले हम लोग इसमें दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला पैसिव वॉइस का देखें, जैसे सब्जेक्ट किया प्लस वर्ब टू बी जो भी है, सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब बी टू बी जो भी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, चाहे उसको पास्ट पार्टिसिपल कह लो या वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस इंफिनिटिव आएगा। इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफिनिटिव। एक तो इस फार्मूले से बन जाएगा, और दूसरा इसका फार्मूला जो है इसी पैसिव वॉइस का, ये नंबर एक फार्मूला, और नंबर दो फार्मूले में इट से शुरू करेंगे। चाहे कुछ भी हो, आप इट से शुरू कर सकते हैं। इट के बाद जैसी भी क्रिया हो, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव में, ये जो पैसिव वॉइस का आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वाला, उसका परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद फिर दैट रहेगा, उसमें दैट हटेगा नहीं, यानी क्लॉज विद्यमान रहेगी, क्लॉज को हटाएंगे नहीं। दैट से नाउन क्लॉज शुरू हो जाएगी, दैट से नाउन क्लॉज बनी रहेगी, उसमें नाउन क्लॉज हटेगी नहीं। अब दो तरीके से है, दोनों तरीके से मैं बना करके आपको दिखाता हूं इस वाक्य को। इस वाक्य के पैसिव वॉइस को देखिए आप, दोनों कैसे बनते हैं। एक तो आप सीधे सीधे वही फार्मूला लगा दीजिए पहले, सीधे सीधे, कि इससे सब्जेक्ट ये वाला, तो सम बॉयज है सब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया सम बॉयज है सब्जेक्ट, एज इट इज उतार दीजिए उसी फार्मूले के हिसाब से, और सम बॉयज उतार करके, अब चूंकि प्रेजेंट टेंस में इसलिए आ गया, और इसमें सम बॉयज आर, और नो क्रिया भी दी है, ये वाली क्रिया है इसमें, ये संयोग से ट्रांसफीवर जो लिस्ट में है, लिस्टेड है। तो सम बॉयज आर नोन, और ये इंफिनिटिव का प्रयोग किया, टू ग्रो वाइज अर्ली। अब इस वाक्य में नाउन क्लॉज को हटा दिया गया है, ये इसमें इसमें नाउन क्लॉज नहीं है, इसमें नाउन क्लॉज बनी है लेकिन दूसरे नियम में बनी रहेगी।
दूसरा जो बनाते हैं उसको मैं ऊपर बना दे रहा हूं, आप यहां पर देख लें कि जैसे हमने कहा प्रिंसिपल क्लास को ही कर दिया, इट इज नोन, और इसमें चूंकि बना रहेगा नाउन क्लास, इट इज नोन और दैट से जोड़ दिया, पूरा वही उतार दिया। सम बॉयज ग्रो, ठीक है, सम बॉयज ग्रो वाइज, सम बॉयज ग्रो वाइज अर्ली, कैसे था, पूरा का पूरा वही वाक्य उतार दिया गया। इट इज नोन दैट, इसमें प्रिंसिपल क्लास को यानी वी नो को इट इज नोन बाय अस लिखने की जरूरत नहीं, बट इट इज नोन, और यहां से ये पूरा का पूरा नाउन क्लास, इसमें नाउन क्लास रहेगा, ये नहीं हटेगा। इस नियम में जिसमें इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इसमें नाउन क्लास नहीं रहेगा, नाउन क्लास एनसी नहीं रहेगी, इसमें एनसी नहीं रहेगी, ये ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको समझना है। निश्चित रूप से इसका बहुत व्यापक प्रयोग होता है। अब आप एक और चीज देखें, ये स्पेसिफिक यूज या स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, और उनमें ये लिस्टेड क्रिया इसलिए कर दी गई कि ज्यादातर ट्रांसिटिव वर्ब में मन की क्रियाएं आती, मानसिक क्रियाएं, बिलीव है, आपने अभी देखा, थिंक है, फाइंड है, नो है, जो मन की क्रियाएं होती हैं। एक और वाक्य जैसे हमने ये कहा पीपुल, इसी नियम को देख लीजिए, कंसीडर दैट ही इज वाइज, मान लीजिए ये वाक्य है। अब इसमें ये क्या है, पीसी है, प्रिंसिपल क्लास, और ये है एनसी नाउन क्लास। इसको बदलना है, पैसिव वॉइस भी बदलना है, तो आप क्या बताएं, एक तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, हीज, थिंक आया तो कंसीडर नहीं मानी, हीज कंसीडर्ड, सीधे सीधे हीज कंसीडर्ड, और इसमें आपने इंफिनिटिव का प्रयोग कर दिया, और ये इंफिनिटिव के प्रयोग से बन गया रूल नंबर, इंफिनिटिव द्वारा ये बना। अगर इसको नाउन क्लास कायम रखते हो तो इट इज से बना दो, इट इज कंसीडर्ड, दूसरा इट इज कंसीडर्ड, और इसमें पूरा रहेगा दैट ही इज वाइज, पूरा इट इज नाउन क्लास रहेगा, इसमें एनसी भी रहेगा। केवल प्रिंसिपल क्लास को इट से जोड़ करके इट इज कंसीडर्ड, ये पीसी बन गया और इसमें एनसी रहेगा। क्लास भंग नहीं हुई। तो इस प्रकार से इनका नियम, रूल क्या है, नाउन क्लास के सब्जेक्ट को पैसिव में, ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया, और प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट का लोप कर दिया गया, देख रहे हैं आप। और फिर तीसरी क्या दिया गया, बाई और प्लस ऑब्जेक्ट के प्रयोग से बचे। अब यहां ये नहीं कहा गया कि इट इज कंसीडर्ड बाई पीपल, उससे बचे। तो ये जो नियम है, ये रूल आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप क्लास को गायब करके
स्पेसिफिक फॉर्मेशन आप पैसिवाइज कर सकते हैं, क्लाज को कायम रखते हुए भी कर सकते हैं। इसी क्लाज को ही ध्यान में रखते हुए एक और फार्मूला देखते हैं, जिस फार्मूले को हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में अगला रूल देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में ये क्रियाएं हैं, वांट या लाइक, वांट और लाइक वर्ब आ रहे हैं एक्टिव वॉइस में, वांट लाइक, ये वर्ब्स प्रयुक्त हो तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जहां वांट और लाइक प्रयोग हो उसको आप उदाहरण के द्वारा देखिए। जैसे हमने कहा ही वॉन्ट्स दैट, अब इसमें वांट क्रिया आ गई, ही वॉन्ट्स दैट ही शुड बी treated as a teacher, कुछ भी करो, as a minister। अब जरा यहां देखिए, दैट से ये पूरा नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज विद्यमान है और ये एक्टिव वॉइस में है। ध्यान दीजिए ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका मान लीजिए पैसिव बनाना है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेशन जो आपका पैसिव में बनेगा उसका सीधे सीधे ही वांट्स और इंफिनिटिव टू बी ट्रीटेड एज ए मिनिस्टर, ये देखिए बन गया। इसमें इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया, इसमें दूसरा रूल नहीं लगेगा, इंफिनिटिव वाला ही लगेगा। इसमें इसका लोप, नाउन क्लॉज का लोप हो गया। इसमें क्या होगा, एनसी का लोप होगा और एनसी का लोप हो जाएगा, इंफिनिटिव रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इंफिनिटिव से बनेगा, ऐसा उदाहरण इंफिनिटिव से बनेगा। ये विशेष चीजें आपको ध्यान में रखनी हैं। इसमें चाहे कोई भी हो, जैसे हम कहते हैं, एक और उदाहरण आप दे सकते हैं, मोहन लाइक्स दैट ही शुड बी रिवार्डेड, कि उसे इनाम मिले, ही शुड बी रिवार्डेड। तो बस ये एक्टिव हो गया। पैसिव में बनेगा मोहन लाइक्स टू बी रिवार्डेड, बस ये एडजेक्टिव डाल दिया जाएगा, मोहन लाइक्स टू बी रिवार्डेड, और ये आपका पैसिव बन गया, यानी इंफिनिटिव से बनेगा। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन है पैसिव। ये सारी चीजें स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, इनको बहुत ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव
वॉइस। किस प्रकार से इसको आपको बनाना है, आगे इस पे हम और विस्तार से विचार करेंगे। आज इतने ही, इसको खूब ढंग से आप उतार लीजिए, इस पे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।